स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है। और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि धूर लेत सर पे धरें कहो रहीम के ही काज, जही रज मुन पुतनी तजी ते ही ढूंढे गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुस हो तो वही रसखान बसों, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, और इसलिए श्रद्धेय का, माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है और नीचे तक बहुत अच्छा विषय गया है। एटीएस और एनआईए के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल है। 4 लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है। इसकी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना और ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीज़ें आई। भाई वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में ही क्यों, और जगह भी तो जाइए। बाकी जगह, अभी छिंदवाड़ा में भी जितनी नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के पहले चुनाव हुए थे, सब में कांग्रेस हार गई थी। मुझे नहीं लगता कि अब छिंदवाड़ा में भी वो बचा पाएंगे। कांग्रेस के लोग भी और जनता भी अब कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ गई है कि यहाँ सिर्फ जवानी जमा खर्च है, ये करते कुछ भी नहीं है। जनता को मुसीबत के वक्त कभी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। पूरे कोरोना काल में कमलनाथ जी से लेके माननीय सोनिया जी तक आपको किसी एक अस्पताल में, किसी एक जगह दवा बांटते हुए, एक जगह अनाज बांटते हुए, खाद्यान्न बांटते हुए, इन दोनों और इनके अनुयायी आपको दिखे ही नहीं होंगे। अभी बाढ़ आ गई इतनी जारी, अब ये जब बाढ़ उतर जाती है तब जाते हैं कुछ कांग्रेस के लोग। का बरसा जब कृषि सुखानी, आप बाढ़ में मदद करने जाते नहीं हो, बाद में हालात देखने जाते हो। देखिए, ये अब वो दौर नहीं है कि आप टीवी और ट्विटर और पेपर पर राजनीति चला लें। उसके लिए जनता के बीच में आना पड़ेगा। नहीं, पूरी सुरक्षा रहेगी उनकी, जो उनको, वो तो वैसे भी सुरक्षा के अधिकारी हैं केंद्र की गाइडलाइन के तहत। लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि जब वो मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो बताएं कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में उन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ किया था। किसी एक किसान को जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ, वो अपने साथ लेके चलें। उन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीने देने का कहा था। 15 महीने सरकार रही तो 15 चौक 60,000 रुपये वाला कोई एक नौजवान जिसको 60,000 मिले हों या 4,000 भी मिले हों, तो वो 4,000 वाले को भी लेकर अपने साथ चलें। और ज़रूरी नहीं हमारे सवाल का जवाब दें, हम चाहते हैं कि वो मीडिया को दिखाएं, मीडिया के माध्यम से हम तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झूठ बोलने का लिखित में जो पाप कांग्रेस ने किया है उसके लिए क्षमा मांग। आप ही कह रहे हो कांग्रेस बिखर रही है, तो मैं क्या कहूँ। उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान प्रारंभ करना चाहिए तो शायद ठीक रहेगा। वैसे राहुल गांधी जी अभी मध्य प्रदेश में जब आए तो उनको कहाँ भारत टूटा हुआ दिखा, ये ज़रूर बताएं। इतनी लंबी यात्रा करने जो भारत जोड़ने निकले हैं, तो टूटा हुआ कहाँ दिखा था जिसको वो अभी तक जोड़ आए, या यात्रा जब समाप्त हो तब बताएं कि फलानी जगह टूटा दिखा था मुझे। नामांकन फार्म लेने जाएंगे, बाद में सब मान जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया है। पर आप ये भी तो सोचो कि एक राष्ट्रीय पार्टी 4 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाए, उस पार्टी की क्या स्थिति रही होगी।
आज भी अधिकांश जगह से प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसके नाम का प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हो रहा है वो तैयार नहीं है, जो तैयार है उसको बनाना नहीं है। बड़ी विचित्र दुविधाओं में कांग्रेस फंसी है और मुझे नहीं लगता कि अब ये इस दुविधाओं से उभरेगी। ये डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है। ये बिखरती चली जा रही है। जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है, नबी साहब ने गुलामी से आज़ादी ले ली है। 8 विधायक कांग्रेस के गोवा में कांग्रेस छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस छोड़े। अभी पूर्व विधायक जो सागर के थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। आनंद शर्मा अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये लगातार भगदड़ का आलम है। आते यात्रा समाप्त होते होते तक वही स्थिति होगी कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा।